अगर आप फेसबुक के ऊपर एक प्रोफेशनल ऐड को खुद से रन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए एक ऐड रन करने वाला हूं और इसी में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोफेशनली वो चीज़ें इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप किसी स्टोर के लिए, किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐड रन करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और जो जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ अगर आप लोग साथ साथ करेंगे या फिर इस वीडियो को अभी देखें और बाद में दोबारा इस वीडियो में आकर उन पॉइंट्स को अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि इस ऐड के अंदर जो कि मेरे साथ आप रन करेंगे कुछ जो है वो रिजल्ट्स इतने बेहतर ना आए या हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि आप उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे। और डेफिनेटली जब मैं ये ऐड रन करूंगा तो मैं भी इसको मॉनिटर करूंगा, इसको अपनी इंक्यूबेशन में रखूंगा और देखूंगा कि क्या रिस्पांस मिल रहा है अगले कुछ दिनों में और उसको मैं कैसे चेंजिंग कर सकता हूँ। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कुछ भी मैंने आपको बताना नहीं, डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और इस ऐड को क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे और दैट्स इट। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हम लोग अप्लाई करते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग कॉन्फिडेंटली एक ऐड को रन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ऐड को कैसे रन किया जाता है प्रॉपर एक मेथड के साथ, प्लान्ड मेथड के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर ये प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, लेकिन पहले आपने क्या करना है, अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर हैं या कोई सर्विस है या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके लिए पिक्सेल का कनेक्ट होना आपके इस अकाउंट के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पिक्सेल का सही इस्तेमाल सीख जाएंगे ना कुछ दिनों में, जिसमें मैं आपको इस पिक्सेल का इस्तेमाल भी कुछ दिनों के बाद सिखाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यार असल गेम तो यहाँ से आगे है। आप तो बहुत सारे, मैं आपको एक और वीडियो में जो है वो मैं वो कहानियाँ सुनाऊंगा जो कि आजकल मुझे डिफरेंट बिजनेसेस से मुझे कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा शॉकिंग सीन है, यकीन करें। बाहर मार्केट के अंदर बिजनेसेस को जिस तरह डील किया जा रहा है और उनके अकाउंट के साथ खेला जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस मेथड को अप्लाई करके हम कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को डील कर लें तो आप लोग भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस लॉयल्टी के साथ हम आपको डाटा शेयर करते हैं कि इस तरह ऐड रन किया जाए तो आप लोग भी कोशिश करें कि उस तरह सपोर्ट भी किया करें, ठीक है। तो पिक्सेल का होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, मेरे चैनल के ऊपर जाना है। मेरे चैनल के ऊपर जाने के बाद आपने लेटेस्ट वीडियोस में जाके यहाँ पर देखें हाउ टू सेट अप फेसबुक पिक्सेल, इस वीडियो को आपने देखना है, ठीक है। इसको देखने के बाद अपने पेज को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, पिक्सेल को इंटीग्रेट करना है। उसके बाद फिर आपने ऐड अकाउंट में आना है और यहाँ से आगे हम लोग अपना ऐड को क्रिएट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिस सर्विस के लिए मैं ऐड रन करने वाला हूँ वो है मैंने चलाना तो एसईओ के लिए था, ठीक है, ऐड, लेकिन हम तो मैंने एसईओ के हिसाब से लिखे हैं, लेकिन बाद में मैंने इसको फेसबुक एड्स के लिए मैंने ऐड रन किया है। मैंने यहाँ पर लीड्स की कैंपेन चूज की है, ये देखें लीड्स की। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, लीड्स। ऐड सेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऐड सेट के अंदर आके यहाँ पर आपने नाम रखना है, जैसे अगस्त एसईओ लीड ऐड सेट 2 का किया है, अगस्त में ये दूसरी मेरी जो है वो कैंपेन है, तो इस तरह आप भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इंस्टेंट फॉर्म मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, फेसबुक से ही एक फॉर्म बनवाते हैं और उसी से हम एड्स को कलेक्ट करते हैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर जो है वो मैंने क्या किया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है। मुझे लीड्स चाहिए, लोग अपनी इंफॉर्मेशन को फॉर्म सबमिट करके सबमिट करवाएं। मैं बाद में आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाता हूं कि जब उस फॉर्म को कोई क्लाइंट सबमिट करता है तो ऐड अकाउंट के अंदर आपके पास कहां आती है ये इंफॉर्मेशन, ये लीड्स कहां आते हैं ताकि आप उनको कॉल कर सकें। अच्छा, नीचे आ जाएं, डेली बजट मेरा 2000 है और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर मेरी टारगेटिंग है। ऑडियंस को मैंने टारगेट किया है जी, एज है 24 to 50, ठीक है। उसके बाद पीपल मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, ऑडियंस। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों को किया। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनको मैंने टारगेट किया है, जैसे कि क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है और न्यू साउथ वेल है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं जिनको मैंने टारगेट किया है, आप सिटीज़ को भी कर सकते हैं। उसके बाद एज ये है 24 to 50। डिटेल टारगेटिंग के अंदर मैंने कुछ मेथड अप्लाई किया है, इसको आपने समझना है। अब जो मैंने सर्विस बेचनी है वो है फेसबुक एड्स की, ठीक है, मेटा एड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, डिटेल टारगेटिंग के अंदर मैंने स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को टारगेट किया है, ठीक है। दूसरा, जो बिहेवियर बिजनेस पेजेस के एडमिन्स होंगे, उसके बाद बिजनेस ऑनर्स जो एम्प्लॉयज़ या वर्क में जो जिन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ है डेमोग्राफिक में बिजनेस ऑनर, ठीक है। और उसके बाद डेमोग्राफिक में जिन्होंने अपने प्रोफाइल पे लगाया हुआ आई हैव माय ओन बिजनेस। उसके बाद ऑन बिजनेस है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्मॉल बिजनेस जिनका टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, डेमोग्राफिक में फेसबुक में
ऑन बिजनेस या स्मॉल बिजनेस, उसके बाद CEO एंड ऑनर्स को। अब यहाँ पर ये कुछ बड़ी बड़ी डोमेन्स हैं, उनको मैंने टारगेट किया है। अब आप कहेंगे कि सर जो सर्विस आप बेच रहे हैं उनको उसको तो आपने टारगेट नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर नैरो फर्दर में जाके इनको मैंने टारगेट किया है। अब आपने समझना है, ये देखें नैरो फर्दर में जाके यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इंटरेस्ट में ऑटो डिटेलिंग, ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर बिजनेस मार्केटिंग, इंटरेस्ट के अंदर कमर्शियल क्लीनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक, लैंडिंग पेज मार्केटिंग, लीड जनरेशन, पे पर क्लिक, सर्च इंजन, अच्छा वर्डप्रेस, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, ठीक है, इसको और सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर वेब डेवलपमेंट, अच्छा वेब डेवलपमेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब मैंने ये किया कि एक अगर यहाँ पर ऊपर बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को मैंने टारगेट किया है, तो फेसबुक को मैंने कहा है नैरो डाउन के अंदर कि उन स्मॉल बिजनेसेस को आपने टारगेट करना है कि जो मार्केटिंग के अंदर या फेसबुक मार्केटिंग के अंदर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हो या ऐसे किसी काम की उनको नीड होती है, ठीक है, ताकि स्मॉल बिजनेसेस में और कोई बिजनेस के लिए मुझे टारगेट ना करें, ठीक है। जो मार्केटिंग, कोई सा भी बिजनेस हो जो कि मार्केटिंग के लिए इंटरेस्ट रखती है या मार्केटिंग की उनको ज़रूरत है और जाके कहीं पर फेसबुक पे या कहीं और पे सर्च करते हैं या कहीं पर पोस्ट लगाते हैं, तो फेसबुक को वो पता होता है, उनको टारगेट करती है। तो मैंने टारगेट करने के लिए ऊपर ही मैंने सर्च इंजन या फेसबुक मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या लीड जनरेशन ऊपर नहीं किया, मैंने नैरो फर्दर में किया। क्यों कि ये पेज है तो इसकी चौथी लाइन में जो आपका प्रपोज्ड पॉइंट है वो है, तो क्या होगा, एक बंदा डायरेक्ट उस लाइन नंबर में जाएगा। इसी तरह मैंने क्या किया कि स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करने के बाद उस बिजनेस के अंदर नीचे आके मैंने ये फेसबुक को बताया कि आपने स्मॉल बिजनेसेस के अंदर सिर्फ उनको टारगेट करना है जो मार्केटिंग के लिए, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए ऑनलाइन जाकर सर्च करते हैं, ठीक है, या कोई वो जॉब पोस्ट करते हैं अपने पेजेस के ऊपर या कोई ऐसी पोस्ट की है तो उनको टारगेट करें, क्योंकि फेसबुक को तो पता होता है। तो हमने यहाँ पर उसको एक डायरेक्शन दी है। उसके बाद तीसरा काम मैंने क्या किया है, एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड के अंदर मैंने क्या किया, सोशल मीडिया मार्केटर्स, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जिनका जॉब टाइटल है, मतलब जिनका जॉब टाइटल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स जो खुद ही ये सर्विस दे रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकाल दो ताकि उनके पास ये ऐड ना जाए। अगर वो क्लिक करें तो फजूल में हमारे पैसे जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि उनको हमने दिखाना नहीं है तो उनको मैंने साइड पे कर दिया, अपडेट कर दिया। अब ऑडियंस को भी आपने इसी तरह ही टारगेट करना है, ठीक है। बाद में देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस हमें क्या नज़र आती है और उसको हमने फिर कैसे मैनेज करना है, लेकिन बेसिक तरीका आपने इस तरह अप्लाई करना है। उसके बाद प्लेसमेंट में मैंने यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट किया है और यहाँ पर रील्स, स्टोरीज, इन जगहों को टारगेट किया है, फीड्स को टारगेट किया है, बाकी तमाम को अनचेक कर दिया है। ऐड में मैं आया तो दोनों पेजेस को मैंने चूज़ किया, एक वीडियो मैंने लगानी थी, वो वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। ये वीडियो मेरी ऐड हो चुकी है फेसबुक एड्स के हवाले से, और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिखवाया है जिसके अंदर वो तमाम कीवर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। हैशटैग्स मैंने ऐड किए हैं, कॉल टू एक्शन पॉइंट्स में जो कि बुलेट्स में हैं, और आप क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए जी, हेडलाइन के अंदर ड्राइव सेल्स विद टारगेटेड एड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे और आ जाए, ये मैंने हेडलाइन, ये दो आप कर सकते हैं, इनको आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन मैंने लगाया है वो लर्न मोर का लगाया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लर्न मोर, ड्राइव सेल्स विद टारगेटेड एड्स। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने फॉर्म, वो जो फॉर्म आपने बनाना है वो ये है। अभी आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्म, ये मैंने एसईओ का फॉर्म बनाया है, ये फेसबुक एड्स का फॉर्म बनाया है, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको डेस्टिनेशन भी दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे बनना है। ये फॉर्म है, फॉर्म का जो कवर है वो ये है, लोगो। उसके बाद यहाँ पर मैंने लॉक इन क्लाइंट्स विद मेटा एड्स। अच्छा कोई यहाँ पर क्लिक करेगा ना लर्न मोड में, तो वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के बाद कंटिन्यू करेगा तो वो इस पेज पे आके तमाम ईमेल, जो फुल नेम है, ईमेल, फ़ोन नंबर सबमिट करके नेक्स्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी रिव्यू करने के लिए, उसके बाद इसको स्लाइड करेगा तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पिक्सल को आपने सेटअप करना है। इस वेबसाइट इवेंट्स में जाके
पिक्सल को सेटअप करना है ताकि इस ऐड के ऊपर जो जो ट्रैफिक आएगी उसको हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे, ठीक है, ये ट्रैक करता जाएगा। उसके बाद हमारा ऐड मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। एक मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐड हमारा, वीडियो ऐड हमारा कैसा है, ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए। Struggling with low engagement and traffic, we have the solution. Our expert team at Rakalogics designs tailored meta ad campaigns that target your ideal customer. From eye-catching visuals to compelling copy. ये ऐड हमारा, अब इसको हम पब्लिश करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है तो उसको मैं दोबारा पब्लिश करता हूं। तो इस तरह आप लोगों ने ऐड को पब्लिश करना है और आपने इसको 3 से 5 दिनों तक रखना है। अगर आपको लगता है कि कुछ लीड्स आ रही हैं तो 7 से 10 दिनों तक भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो, नहीं है तो आप इसके अंदर कोई चेंजिंग कर लें। अगर आपकी इमेज या वीडियो सही नहीं है तो आप ऐड मत चलाइए जब तक आप कोई अच्छी इमेज या वीडियो कहीं से अरेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने मॉनिटरिंग अच्छी तरह करनी है, कोई चेंजिंग या फिर उसको रोकना हो या उसका कोई ऐड सेट बनाना हो या कोई इजाफी तौर पर डुप्लीकेट करना हो तो उसके साथ आप ग्रेजुअली आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपका ये ऐड लर्निंग फेज में चला जाता है तो आपने उस ऐड को छेड़ना नहीं है। बेशक आपका कुछ ज़्यादा बजट लगेगा लेकिन लर्निंग फेज में आपने कभी भी नहीं छेड़ना जब तक वो लर्निंग फेज से एग्जिट नहीं करता। तो जैसे ही करेगा तो आपके रिजल्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे। अगर लर्निंग फेज के होते हुए आप कोई चेंजिंग करेंगे तो अगर वो 2 दिनों में लर्निंग फेज से एग्जिट करना है तो आपको फिर 2 दिन मजीद देने पड़ेंगे, फिर वो 2 दिन एक्सटेंड कर जाएगा फेसबुक, ठीक है। तो लर्निंग फेज क्या है, ये मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि लर्निंग फेज क्या है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, इसको हमने एग्जिट करना है तो कैसे करना है, जब ये लर्निंग फेज में होता है इसमें हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर जाके वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, लर्निंग फेज का आपको समझ आ जाएगी और वीडियो देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।